नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त आपको पाइप एंड टंकी पढ़ा रहे हैं, जिसका एक पार्ट कल हो चुका था। उसको देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। हाँ, इतना कहना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिसके द्वारा हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप लोग उसका फायदा उठाते रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जहाँ पर क्वेश्चन एक प्रकार से आपको इस प्रकार सिखाया जाए कि लगेगा क्वेश्चन मैथ में कुछ है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को 6 घंटे तक खुला रखा जाए तो उसके बाद हौद का कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा। दो पाइप हैं, दोनों इतनी इतनी देर में भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कह दिया गया है कि दोनों को खोल देते हैं और आफ्टर 6 आवर्स दोनों को बंद कर दिया जाता है। तो बताना है कि उस टैंक का, उस कुंड का जो भी है, उसका कितना प्रतिशत भाग अभी खाली रहेगा। देखना, हम जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होता है, वैसे यहाँ पे करके दिखाएंगे। जो बाहर दिखेगा वही अंदर ये आपको मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। हमने कहा था कि जब इस प्रकार की बात आती है तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ले लिया। ए कितनी देर में भरता है? 18 घंटे में भरता है। बी भरता है 20 घंटे में। एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 180। हाँ, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो बड़ी इजीली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कितना आया? 180 आया। ठीक है, एलसीएम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 टाइम जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 आवर खुले रहते हैं। 1 घंटे में ये भरता है 10, 1 घंटे में ये भरता है 9। तो दोनों 1 घंटे में ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना होगा? का 1 घंटे का काम कितना होगा? बताइए कितना होगा? कितना होगा? 19 काम होगा। अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। कितने घंटे तक खुले रहते हैं? 6 घंटे तक खुले रहते हैं। 1 घंटे का 19 काम होगा। 1 घंटे में 19 रुपया कमाएगा तो 6 घंटे में कितने कमाएगा? 19 छक्का 114। ध्यान दीजिएगा, 19 छक्का 114। ठीक है, इतना उसने भर दिया। भरना कितना था? 180 भरना था। 114 भर गया तो शेष पूछा ना यहाँ पर। उसके बाद कितना प्रतिशत भाग खाली पूछा है। इतना तो भर गया तो खाली जब निकालेंगे, कुल इतना था, इतना भर गया, घटा दो। 180 से 144 114 घटा दो तो कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64। 64 पूछा है, कितना प्रतिशत? प्रतिशत पे पूछा, ऐसे पूछता तो 64 हो जाता। पूछा प्रतिशत में तो 64 बटे कुल कितना था? 180। 180 गुणे 100 कर दो, आपका उत्तर हो गया। कितना टाइम लगा? समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए। हमने दोनों का एलसीएम लिया। 180 आया। 1 घंटे काम 10 निकला, 1 घंटे काम 9 निकला। दोनों 1 घंटे में करेंगे 19 काम। दोनों 6 घंटे तक खुले रहते हैं तो 6 घंटे काम होगा 114। कुल काम था 180। 180 से 114 माइनस कर दिया, बचा 80। 80 देख लिया, 180 का कितना प्रतिशत है? उत्तर आपका मिल गया। ठीक है, हाँ, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो नलों के पानी फेंके जाने की क्षमता 5:8 के अनुपात में है। यदि पहला नल किसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है तो दूसरा नल उसी टंकी के आधे भाग को कितनी देर में भरेगा।
यहाँ पे क्षमता दी है, ठीक है। हमने आपको बताया था जो क्षमता होती है वो दिनों का अपोजिट होती है। हमने वर्क एंड टाइम में इस बात से आप लोगों को अवगत करा दिया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं क्षमता, क्या लिख देते हैं, क्षमता लिख देते हैं। क्षमता लिखने के बाद दो नल है, मान लो एक नल ये है, एक नल ये है, ठीक है। क्षमता कितनी है, इसकी है 5, इसकी है 8। जब क्षमता इतना निकल आई, अगर जब समय देखा जाएगा, आपको मालूम है समय क्षमता का अपोजिट होता है, तो इसका टाइम निकलेगा 8, इसका निकलेगा 5, ठीक है। ये यहाँ पर कितनी देर में भरता है, 8, जो भी है 8 घंटे में, ठीक है। क्या है, 8 मिनट में भरता है। जो नल फर्स्ट है, पहला नल है, कितनी देर में भरता है, 8 मिनट में भरता है। क्वेश्चन में कितना लिखा है, 32, ठीक है। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 32। काट दीजिए तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आएगा, 5, सॉरी कितना निकल के आएगा, 4। 8 चौको 32, 1 यूनिट बराबर निकल के आ गया कितना, 4। 1 यूनिट बराबर निकल के आ गया 4। और सेकेंड वाला कितनी देर भरता है, 5 मिनट में। यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20। 20 मिनट में पूरी भर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, आधे भाग को पूछा है। जब 20 मिनट में पूरा भरेगा तो आधी कितनी देर में भरेगा, 10 मिनट में भर देगा। उत्तर मिल गया ना, कितनी आसानी से उत्तर मिल गया। कभी सोचे नहीं होंगे कितनी आसानी से उत्तर मिलेगा। अरे इससे भी आसानी से उत्तर मिलेगा, बस आप लोग हमसे जुड़े भर रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हौद बी की क्षमता ए से 80% अधिक है, ठीक है। यहाँ पर ये ना होकर के यहाँ पर होना चाहिए था नल, ठीक है। नल बी की क्षमता ए से 80% अधिक है। यदि दोनों मिलकर हौद को 45 घंटे में भर दें तो अकेला बी कितनी देर में भरेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, बी की क्षमता ए से 80% अधिक है। हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया। अगर ए की होगी 100 तो क्षमता यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्षमता लिख दिया, ठीक है। ए की क्षमता होगी 100 तो बी की कितनी होगी, क्वेश्चन में लिखा है 80% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 80% अधिक है तो 100 का 80% 80 होगा, मतलब 100 से 80 अधिक होगी, मतलब ये होगी 180। ये क्षमता है। जब दिन निकालेंगे तो दिन इसका आ जाएगा 180, इसका आ जाएगा 100। इनको काट दीजिए, काट रही देखो, कर दिया, 2 से काट दी, 2 नहीं 18 ही हो गया, 5 से काट दिया, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर अब, ठीक है। ये भरता है 9 घंटे में, ये भरता है 5 घंटे में, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर। अब दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, हमने आपको बताया था जब 2 हो दोनों का गुणा करके प्लस करके डिवाइड कर दो, तो 9 गुणे 5 बटे 9 5 14, ठीक है। इतनी देर में यहाँ पर भर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दिया 45 घंटे में। ये भी यहाँ पर इतनी देर में भरा, क्वेश्चन में 45 घंटे में। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ऊपर ऊपर का बराबर में कट जाता, न अपना 45 न अपना 45 कट गया, तो एक बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। पूछा था बी कितनी देर में भरेगा, तो बी कितनी देर में भरेगा, 1 यूनिट बराबर 14, तो 5 यूनिट बराबर 14 गुणे 5 बराबर 70। कितनी देर में भरेगा, 70 घंटे में भरेगा। आई ना बात समझ में, इज दैट क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नल एक अवध का 3/4 भाग 12 मिनट में तथा दूसरा 2/3 भाग 6 मिनट में भर सकते हैं। यह दोनों एक साथ 4 मिनट तक खुले रहें तो हौद का कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा ये पूछा है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा 3/4 भाग कितनी देर में, 12 मिनट में। ये 2/3 भाग कितनी देर में, 6 मिनट में। ध्यान देना यहाँ पर, यहीं पर है बात फंसेगी, ठीक है। 3/4 भाग कितनी देर में, 12 मिनट में। काट दीजिए, 3 चौको 12, 4 चौको 16, पूरा भरेगा
16 मिनट में। या ऐसे समझ लो कुल 4 भाग थे, 3 भाग भरता है 12 मिनट में, तो 1 भाग भरेगा 4 मिनट में, तो 4 भाग 16 मिनट में भरेगा कौन? पहला नल मान लो ए भरता है 16 मिनट में। यहाँ पर लिखा 2/3 भाग कितनी देर में? 6 मिनट में। 2/3 भाग 6 मिनट में, 2 तिहाई 6, 3 त्रिको 9। अभी भरेगा कितनी देर में? 9 मिनट में। जरा देखते दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 144 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे आएगा 9, इससे करेंगे आएगा 16। क्या लिखा है कि दोनों 4 मिनट तक खुले रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 मिनट तक, 1 मिनट में ये 16 भरेगा, 1 मिनट में ये 9 भरेगा, तो दोनों ए प्लस बी दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे? ध्यान देना, 1 मिनट में कितना भरेंगे? 16 9 25, 16 प्लस 9 इक्वल 25। 4 मिनट तक खुले रहते हैं, तो 25 गुणे 4 बराबर 100। 100 भर गया है। पूछा कितना प्रतिशत है, तो 100 किसका? 144 का, क्योंकि कुल 144 था ना, तो 100/144 गुणे 100 का सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आपका आ गया। कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा, बड़े इजीली बन जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन केवल ट्रिक से बने वही क्वेश्चन कराएंगे। हमारे पास सारे क्वेश्चनों का भंडार है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन हम करा रहे, बस आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। हम ये नहीं कि जो क्वेश्चन अदर के तरीके जो क्वेश्चन शॉर्टकट से बना बस वही क्वेश्चन करा दे, नहीं, वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देखिएगा, नल ए एक टंकी को 25 मिनट में तथा बी 30 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। यदि नल ए प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता हो, तो नल बी प्रति मिनट कितना पानी फेंकेगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नल 25 मिनट में, एक बी 30 मिनट में भर सकता है। फिर लिखा है कि ए प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इजीली समझाएंगे, समझिएगा। मान लो ये एक टंकी है, क्या है? ये टंकी है, ठीक है। अब ये टंकी में नल ए लगा है, ये कह रहा कि 25 मिनट में इसको भर देता है। जब नल ए इसमें खुला रहेगा 25 मिनट तक, कितनी देर तक? 25 मिनट तक, तो ये पूरी भर जाएगी। ध्यान देना। और 1 मिनट में ये कितना फेंकता है? ए वाला कितना फेंकता है? 120 लीटर। 1 मिनट में फेंकता है कितना? 120 लीटर पानी निकालता है। तो 25 मिनट में कितना निकालेगा? इतना पानी इसमें डाल देगा। ध्यान देना, इतना पानी इसमें डाल दिया, और जब इसी पानी को कौन निकालेगा? नल बी। यानी या ये समझ लो कि इतना ही पानी अगर कौन भरेगा? नल बी। नल बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 30। कितना भरता है? 30। ध्यान देना, इस पूरे पानी को 25 गुणे 120 पानी को ये कितनी देर में भर देगा? 30 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि 30 मिनट में भर देता है, ये 30 मिनट में भर देगा। ध्यान देना, ठीक है, 30 मिनट में भर देगा। तो 1 मिनट में कितना भरा होगा? गुणा भी मत करना, गुणा करोगे तो बहुत फंस जाओगे, ठीक है। जैसे कहें बिल्कुल वैसे चलते रहना, देखना क्या होगा, ठीक है। 25 गुणे 120 कर दो बटे 30 कर दो, गुणा न करना, काट दो, 3 चौको 12, 25 चौको 100। अरे गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट भाग दे दो यार। गुणा तो सब लोग करते, भाग देना सीखो। आ जाओ 5G में, 4G खत्म, ठीक है। कितना टाइम लगा? 100 मिनट। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 पाइप ए तथा बी की क्षमता का अनुपात 4:3 है। कितना है? 4:3 है। यदि बी ए की तुलना में टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक लेता है,
तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। वही बात आ गई क्षमता वाली, ठीक है। लिख दिया क्षमता, क्वेश्चन का है वही तुम लिख दो उत्तर, ठीक है। लिख दिया ए, लिख दिया बी। क्षमता कितनी है, 4 और 3। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं दिन क्षमता का अपोजिट होता है। इसको क्षमता 4 है, इसकी 3 है, तो इसका दिन 3 होगा, इसका 4 होगा। बी यहाँ पर देखो कितना ज्यादा ले रहा है, इसको लगता 3, इसको लगता 4। अरे यार एक ही तो ज्यादा ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है, एक ज्यादा ले रहा है, यहाँ पर एक ज्यादा ले रहा है। अब क्वेश्चन में 12 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 1 बराबर 12। और यहाँ पर 1 बराबर 1 यूनिट बराबर 12, तो 1 की यूनिट कितनी है, 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। बी की कितनी है, 4। 1 बराबर 12, तो 4 बराबर हो जाएगा 48। अब बात क्लियर हो गई ना। बी भरेगा 48 में, ए भरेगा 36 में। पूछा दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो क्या बात वही काम खत्म। क्या दोनों को गुणा करके दोनों को जोड़ के भाग दे दो, क्या मतलब जा एलसीएम वगैरह निकाल लेगा, ठीक है। तो कर दो वैसे ही, 36 गुणे 48 बटे दोनों को जोड़ दो। 8 6 14 की 4, 4 3 7 1 8। सही जोड़े ना, हाँ सही जोड़ा है, काट दो। 72 84 होता, 12 36 होता, अब नहीं कटेगा। 48 को 144 होता, 7 से भाग दे दो। 20 7 140 होता, 4 बचेगा शेष, 7 नीचे क्या आया, 20 और 4/7। उत्तर मिल गया। क्या लगा, बड़ा असंभव लगा क्या, बड़ा अचंभव महसूस हुआ, बड़ा सरप्राइज फील हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैथ हम सिखा रहे हैं, बड़ा इजीली सिखा देंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं कल। और कल क्या होगा, जो धारिता वाले क्वेश्चन होते हैं कि टंकी की धारिता या कुंड की धारिता या हौद की धारिता कितने लीटर की थी, कल इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। कल 3 लोग, जो 3 पाइप होते हैं, 4 पाइप होते हैं, कल सब क्वेश्चन करा देंगे। कल से पाइप एंड टंकी हमारा खत्म, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।